बच्चों नमस्कार। आदर्श टीचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिन हम लोग जो क्लास 10th का एक्सरसाइज 1 था वास्तविक संख्या, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा नया चैप्टर होगा पॉलिनोमियल के नाम से। और पॉलिनोमियल को थोड़ा सा सिर्फ पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चर अचर से शुरू करेंगे हम लोग अपने बात को। फिर पॉलिनोमियल और टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि आप 9th क्लास में भी चैप्टर 2 में पढ़े होंगे, लेकिन फिर से हम लोग यहाँ उसका बात करेंगे जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत आसानी हो। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉली का मीन्स होता है मेनी। पॉली का मीन्स क्या होता है? मेनी। और नोमियल मीन्स होता है टर्म। पॉली मीन्स मेनी। बहु का मतलब होता है बहुत सारा। बहु का मतलब क्या? बहुत सारा। और पद का मतलब तो पद ही। ठीक, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारा पद होगा। अभी हम बात करेंगे इसके आगे कि क्या क्या और कंडीशन है जिसमें मेनी मतलब बहुत सारा, चर मतलब पद, वैसा बहुपद, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत सारा पद होगा उसको क्या नाम देगा? बहुपद बोलेगा। उसको क्या कहेगा? बहुपद बोलेगा। अब इसमें इस चीज को समझने से पहले बीजीय व्यंजक को समझेंगे, उसके लिए हमको चर को जानना होगा, अचर को जानना होगा, फिर जाकर के हम बहुपद को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो चर क्या होता है, चर राशि क्या होता है? तो वैसा राशि, इंग्लिश उसका होता है वेरिएबल, वैसा राशि जिसका वैल्यू, जिसका मान क्या होगा? बदलता होगा, बदलेगा। जिसका मान क्या होगा? चेंज होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। तो वैसा राशि जिसका मान क्या हो? बदलता हो, या वैसा बीजीय व्यंजक जिसका वैल्यू क्या होता होगा? चेंज होगा। जिसका वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा? चर राशि। या आप बीजीय व्यंजक की जगह राशि भी लिख सकते हो। वैसा राशि जिसका मान क्या होता होगा? बदलता होगा। या वह बीजीय व्यंजक जिसका मान क्या बदलता है, क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है। अब देखो चर राशि में हम लोग ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाई, ये सबको, ये जो साइन है, इस साइन का इस क्लास में यूज भी होगा। इसको बोलते हैं अल्फा का साइन। इसको किसका साइन बोलते हैं? अल्फा का। इसको बीटा का, इसको गामा का साइन बोलते हैं। ये सब यूज होगा। इसको थीटा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको डेल्टा, और इसको क्या बोलते हैं? फाई। और भी एप्सिलॉन नॉट, और भी बहुत सारे कांस्टेंट वेरिएबल टर्म हो सकते हैं। और भी बहुत सारे अपने वेरिएबल टर्म हो सकते हैं। अब दूसरा क्या? अचर पद। पहले चर को समझ में आ गया होगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू क्या करेगा? वेरी करेगा, चेंज करेगा, बदलेगा। तो वह बीजीय व्यंजक जिसका मान क्या होता होगा? बदलता होगा, उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे, चर राशि कहेंगे। एग्जाम्पल में आप एक ए से जेड तक होगा, ठीक है, अल्फा होगा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई, थीटा, ये सारा किसका एग्जाम्पल होगा? हमारा चर का। आप देखे होंगे 9th में पढ़े होंगे या 8th में पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि ए का जब हम वैल्यू निकालते थे 9 में, जीरो जब निकालते थे, शून्यक निकालते थे, तो वहाँ कभी ए का वैल्यू 1 आ जाता था, कभी 0 आ जाता था, कभी -5 आ जाता था, कभी -10 आ जाता था। तो क्या हो रहा था? वैल्यू चेंज हो रहा था। वैल्यू क्या हो रहा था? बदल रहा था। ये नहीं हो रहा था कि ए का वैल्यू एक बार यदि एक आ गया तो हर बार एक ही आएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या होता है? वैल्यू चेंज करता रहता था। इसी के लिए उसको क्या बोले हम? वेरिएबल बोले, चर बोले। चर का मतलब ही होता है चलने वाला। क्या? चलने वाला, जो चलेगा। अब चलेंगे तो डिस्टेंस, जगह चेंज होगा। डिस्टेंस, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे, डिस्टेंस कवर करेंगे, तो क्या हो रहा है कि जगह क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उसी प्रकार जो वेरिएबल होता है वो अपने अनुसार क्या करता है? अपने वैल्यू को चेंज करता है। दूसरा क्या? अचर पद। ये अचर राशि, तो वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। जैसे एक जो है कभी भी 0 हो सकता है क्या? नहीं। एक कभी -1 होगा क्या? नहीं।
-1 हमेशा -1 रहेगा, 1 हमेशा 1 रहेगा, 0 हमेशा 0 रहेगा। तो इसका वैल्यू नहीं बदला, तो जितना हमारा नंबर होगा, चाहे वो क्या हो, रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, या कह सकते हो आप कि दोनों को मिला देते हैं तो रियल नंबर बनता है, तो कोई भी रियल नंबर होगा तो वो क्या होगा, हमारा अचर पद होगा। बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा चर अचर को। अब हम लोग चलेंगे बहुपद पे। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर से सुन लीजिए, और यही काम आपको अगले जो एक्सरसाइज हम जो बहुपद पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये बहुत मदद करेगा। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अब देखिए, अब क्या जानेंगे बहुपद को। अब हम बताए आपको बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। बहु का मतलब होता है बहुत सारा। पद का इंग्लिश क्या होता है, चर। तो जिसमें क्या होगा, बहुत सारा पद होगा, जिसमें बहुत सारा पद होगा उसको क्या बोलेंगे हम, बहुपद। अब इसको कहते क्या है, इसको परिभाषा इसका कैसे हम लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। अब देखो, कहते हैं वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात, चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। उसे क्या कहेंगे, उसे बहुपद कहेंगे। क्या कहता है, वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसका घात, चर का घात, जिसके चर का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अब देखो बच्चों, पूर्ण संख्या में क्या बताए थे, 0 1 2 3 4 जो इनफाइनाइट तक। इसमें क्या हुआ कि ना ही हमारा क्या आया, फ्रैक्शन आया, ना ही नेगेटिव इंटीजर आया, ठीक, और ना ही अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक। तो अब यही से, इसी को जानने के बाद हम समझ पाएंगे कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। ये जो एक क्लास है, ये 9th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी यदि इस वीडियो को देखेंगे तो उनका जो दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल का 2.1 वो कंप्लीट उनका भी हो जाएगा। तो वो ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। तो अब देखो बच्चों, पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट तक। इसमें फ्रैक्शन नहीं आता है। फ्रैक्शन के लिए हम बताए थे, जैसे 2/3 क्या है, यहाँ फ्रैक्शन है, या नेगेटिव इंटीजर नहीं आता है। तो ये क्या है, हमारा बहुपद है। अब देखो बहुपद कैसे समझेंगे, इसका एग्जाम्पल पहले हम लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अब हम लिख लेते हैं x² + 7x प्लस आप मान लो 3। अभी हम ले लिया एग्जाम्पल कि क्या है हमारा x² + 7x + 3। ये क्या है, बहुपद। ये क्या है, बहुपद। या x² - 5, ये भी एक क्या, ये भी एक क्या, बहुपद। बहुपद और समीकरण दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझ लो ये कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। बहुपद में इक्वल के उस तरफ, मतलब इक्वल नहीं होता है, इक्वल का साइन नहीं होता, ये जो बराबर है इसके उस तरफ कुछ नहीं होता है। जबकि समीकरण में क्या होता है, अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, इधर भी कुछ होगा और इक्वल के उधर भी कुछ होगा। जिससे ये क्या है, a² + b² + 5 और a² + 7, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समीकरण होगा। ये क्या होगा, समीकरण। ये क्या होगा हमारा समीकरण।
और यदि बहुपद को जानना है तो बहुपद का यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, इसके इक्वल के उस तरफ कुछ नहीं है। बहुपद और समीकरण में यही डिफरेंस है। अब देखो आप पढ़ेंगे कि बहुपद के टाइप्स, पहले समझेंगे कि बहुपद। अब सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो अब देखो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखते हैं, यदि किसी चर का घात, यदि ये जो अभी लिखेंगे वो सारा बहुपद नहीं होने का कंडीशन लिखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट आप लिख लेंगे ऊपर कॉपी पर बहुपद के नीचे कि बहुपद नहीं होगा यदि, फर्स्ट पॉइंट में इसका लिखेंगे, यदि उसके चर का घात, अभी बताएंगे घात भी, चर का घात ऋणात्मक हो तो वह बहुपद नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है कि जो बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके चर के घात का जो x, y, z या ABC होगा उसके घात का ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे x⁻⁻5, इसका मतलब क्या हुआ 1/x⁵, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी बताएंगे, ये भी बात बताएंगे, क्योंकि इसके नीचे देखो, इसके ऊपर कितना घात है, x के ऊपर -5 और हम यहाँ क्या लिखे, यदि उसके चर का घात यदि x के फॉर्म में है या y के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में यदि बहुपद होगा तो उसमें जो भी चर होगा यदि उसका पावर ऋणात्मक हो, कहीं कितना भी बड़ा बहुपद रहे उसमें कहीं भी आपको चर का घात, हम फिर कह रहे हैं अचर नहीं कह रहे हैं, चर का घात यदि आपको ऋणात्मक दिख जाएगा तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, यदि किसी बहुपद के चर का घात भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। क्या बोले, यदि किसी बहुपद के चर का घात किसमें हो, फ्रैक्शन में, ठीक, फ्रैक्शन अभी पीछे भी बताए थे, तो वो कभी भी बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं x³ + x² + x + x⁻² + 1। यहाँ देखो क्या हो गया, ये फ्रैक्शन में आ गया। ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में। जब ये फ्रैक्शन में आ गया ये बहुपद नहीं होगा। ये दूसरा कंडीशन था। अब देखो तीसरा, यदि किसी बहुपद का घात अपरिमेय संख्या हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि किसी बहुपद का घात, चलिए, यदि किसी
बहुपद के चर का घात लिख लीजिए, कि चर का घात अपरिमेय संख्या हो। क्या हो? अपरिमेय संख्या, तो वह बहुपद नहीं होगा। आपको हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये जो वास्तविक संख्या का जितना कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा चीज है, वो सारा हम 3 वीडियो लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर जो 10th का पढ़ाए हैं उसमें हम कंप्लीट करा चुके हैं। जो बच्चे यहाँ से देख रहे होंगे क्लास, उनसे निवेदन है, उनसे प्रार्थना है कि आप हमारे उस क्लास को, प्रीवियस क्लास को पहले देख लें, ताकि आपको ये भी समझने में आसानी हो और फर्स्ट चैप्टर भी समझने में आसानी हो। ठीक, अब देखेंगे कि क्या कहे हम। एग्जाम्पल अब समझ लेते हैं। क्या हो गया? x² प्लस x√3 हम लिख लेते हैं, प्लस 7। ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक, और चौथा कंडीशन के लिए लिख लेते हैं, यदि किसी बहुपद का चर हर के रूप में हो तथा उस चर का घात धनात्मक संख्या हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। क्या बोले बच्चों? कि यदि किसी बहुपद का, कोई भी बहुपद दे दिया, उसके चर, कोई एक चर, कितने बहुत बड़ा सा बहुपद हो, लेकिन उसका एक चर किसके रूप में? हर के रूप में हो, और उसका, उस जो चर हर के रूप में होगा, यदि उसका घात पॉजिटिव में, तो वह कभी भी क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। आप एग्जाम्पल में समझ लो, जिस x² प्लस 1/x, देखो यहाँ क्या आ गया? x आ गया। अब ये यदि ऊपर जाएगा तो ये हमारा बहुपद हो के कैसा आ जाएगा? x⁻⁻1। और हम पहले दिखा चुके हैं कि यदि घात ऋणात्मक होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, हम मान के चलते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आगे इसके टाइप्स को समझेंगे। देखो बच्चों, अब क्या पढ़ेंगे हम? बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम इसको क्या किए? 3 पार्ट में डिवाइड किए। 3 आधार पर इसके टाइप्स को समझेंगे हम। एक किसके आधार पे? टाइप्स, ये जो टर्म्स है, पद के आधार पे। दूसरा हम समझेंगे चर के आधार पे, और तीसरा घात के आधार। इस तीनों आधार पे हम समझेंगे। तो हम पहले आधार पे समझते हैं, एक पदी बहुपद।
इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं शायद। ठीक, तो क्या होता है एक पदी बहुपद? वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो, उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, जैसे एक 3 भी क्या है? एक पदी बहुपद है। x एक पदी बहुपद है, y x पदी बहुपद है, z x पदी, x y x एक पदी बहुपद है, y z एक पदी बहुपद है। वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। अब y z को मल्टीप्लाई किए हैं, वो एक पद है, ये क्या? एक ही पद है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक पदी बहुपद। ये 9th में भी है पढ़ने के लिए, यहाँ भी है द्विपदी बहुपद। 8th में भी है वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उससे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे क्या हो गया? जैसे क्या हो गया? x + 1 x + 2 z + 5, ये सब क्या है? इसमें कितने पद है? दो। x y दो पद हो गया, x z दो पद हो गया, z + 5 कितने पद हो गए? दो पद हो गए। इसको क्या बोलेंगे हम? द्विपदी बहुपद। अब एक क्या? एक त्रिपदी बहुपद देख लेते हैं। वैसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो x² + x + 7 कितना पद है? इसमें तीन पद है। y² + 7x + 9, ये सब कितने पद हैं इसमें? देखो 1 2 3 1 2 3 कितने पद हैं? 3 पद। तो इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। चलो, अब पद के आधार पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसके आधार पे हम पढ़ेंगे? चर राशि के आधार पे। आप किसके आधार पे पढ़ेंगे? चर राशि के आधार पे। क्या है? एक चर वाला बहुपद, चर वाले बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें एक चर राशि हो, उसे एक चर वाले बहुपद कहेंगे। ठीक, दूसरा द्विचर बहुपद,
जिससे इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। x प्लस 7 हो गया, x प्लस 9 हो गया, y प्लस 6 हो गया, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ चर राशि कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। वैसा बहुपद जिसमें 2 चर राशि हो, उसे द्विचर बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 7, x प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? द्विचर बहुपद। इसी प्रकार क्या करेंगे? त्रिचर बहुपद। त्रिचर बहुपद जिसमें क्या होगा? 3 चर होगा। यदि ये अच्छा लगे तो आप दूसरों तक भी इस चीज को शेयर करने का प्रयास कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।